वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। हम मैथमेटिक्स में ऊंचाई और दूरी का टॉपिक पढ़ रहे थे। हमने कल तक क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। लिखो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ था, ठीक है, ये रहा, ये पेड़ ये पेड़ आंधी आने से यहां से टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये पेड़ का शिखर है, ये किसको छूने लग रहा है? यहाँ से टूटकर यहाँ से टूट गया और टूटने के बाद किसको छू रहा है? जमीन के हिस्से को छू रहा है। क्लियर है ना? जो भाग इसका ये टूटा है वही इतना बड़ा होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। आगे देखो, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। शिखर जमीन को जब छूता है तो किसके साथ? इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। आगे देखो, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का पाद बिंदु ये है और जहां पर ये छू रहा है किसको? ये इस जमीन के भाग को, यहां से इसकी दूरी कितनी है? 8 मीटर है, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? पेड़ की ऊंचाई। ये पेड़ की ऊंचाई क्या है? ये भाग h1 और ये भाग h2। टोटल भाग कितना हो गए? h1 प्लस में h2 हो गया, ठीक है। इसको आप मान भी सकते हैं, h मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये h2 पार्ट है, तो इतना पार्ट तो ये वाला है, ये भी टूट के इधर झुक गया, तो ये भी क्या होगा? h2 होगा। बात आ गई ना समझ में? अब देखते हैं, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखते हैं, त्रिभुज नाम मान सकते हैं ए, बी और सी। त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा? पहले लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। लंब कितना है? h1 और आधार कितना है? 8। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/√3 और h बटा 8। h को इससे गुणा करेंगे, 8 को इससे करेंगे, 8 एकम 8 और आ जाएगा h√3 बराबर आ जाएगा 8। h की वैल्यू हो जाएगी 8 डिवाइड बाई √3। अब हम देख लेते हैं, ये आ गया h1 की वैल्यू आ गई। एक तरीके से किसकी आ गई? ये वैल्यू h1 की वैल्यू आ गई। क्लियर है ना? अब हम इसका परिमेयकरण नहीं कर रहे हैं, पहले हम h2 भी निकालते हैं। h2 कैसे निकालेंगे? देखो, अब क्या है? ये आधार है और ये क्या है? कर्ण, ठीक है। तो पुनः त्रिभुज किसमें? ए बी सी में आधार बट्टा कर्ण किसका होता है? बताओ। हमें S2 ज्ञात करना है ना, S1 तो ले लिया, S2 बट्टा ये 8, तो क्या होगा? कर्ण बट्टा आधार, आधार बट्टा कर्ण एक ही बात है। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। आधार बट्टा कर्ण, आधार की वैल्यू कितनी है? 8 और कर्ण की वैल्यू कितनी है? h2। कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2 और 8 बटा h2। 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, h2 को √3 से करेंगे तो h2/√3 और h2 कितना जाएगा? 16 डिवाइड बाई √3। ये गुणा में है तो भाग में जाएगा नहीं, ठीक है। h2 की वैल्यू ये आ गई। हमसे पूछे पेड़ की कुल ऊंचाई। क्या पूछिए? पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगी? बताओ। h1 प्लस में
H2, ठीक है, जुड़ जाएगी। H1 कितनी है 8 अंडर रूट 3 प्लस 16 अंडर रूट 3। जब अंडर रूट 3 सेम है तो इसमें से एक अंडर रूट 3 ले लिया जाएगा बस। और 16 और 8 कितने हो गए 24। अब इसका परिमीकरण एक बार ही कर देंगे, ठीक है। रूट 3 को रूट 3 से करेंगे कितना जाएगा बताओ 3 आ जाएगा कि नहीं जाएगा। और एक रूट 3 ऊपर है ही, काट दो कितना जाएगा 3 8 24 8 अंडर रूट 3। और किस में जाएगा ये बताओ मीटर में जाएगा ना, ठीक है। ये इसका आंसर है, नोट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ो। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, आप देखो भूमि कहाँ पर है, ये भूमि है, तो ये भूमि के 60 मीटर ऊंचाई पर, किस पर देखो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये 60 मीटर की हाइट है इसकी। क्या उड़ रही है एक पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है पतंग उड़ रही है, ठीक है। ये 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग कैसे उड़ती है देखो, यहाँ पर एक जब पतंग उड़ेगी तो लगभग लगभग यहाँ से ऐसे आएगी, ठीक है। बात आ रही है ना समझ में, ऐसे इस तरीके से एक पतंग उड़ रही है। यहाँ से तो पतंग जो उड़ रही है तो इस पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से ऐसे अस्थायी रूप से खींचा जा रहा है। मतलब खींचेंगे तो यहाँ से ये किसके साथ अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के एक बिंदु से यहाँ से बांध दिया गया है मान लो, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये डोरी है इसकी, इस डोरी का झुकाव कितना डिग्री है बताओ 60 डिग्री है। कितना डिग्री है 60 डिग्री, ठीक है। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। ये डोरी की क्या है, ये डोरी है, डोरी, इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। आप नाम मान सकते हैं ए, ये बी और ये बिंदु सी, ठीक है। देखते हैं इसका भी क्वेश्चन का आंसर। त्रिभुज ए बी सी में, अब बताओ ये हमको लंबाई ज्ञात करनी है ना, तो क्या करेंगे साइन थीटा। क्यों करेंगे, क्योंकि साइन थीटा में लंब बटा कर्ण होता है। इन दोनों में से एक भुजा आपको पता होती है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ 60 डिग्री, लंब कितना है 60, कर्ण कितना है नहीं पता, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 60 बटा कर्ण कितना है बताओ BC, यही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इसको वज्र गुणा करेंगे, इसको 60 दूनी 120 और BC को √3 से करेंगे तो BC √3 आ जाएगा। BC बराबर 120, ये √3 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। √3 को √3 से करेंगे तो कितना जाएगा बताओ 3, 120 और √3, 3 से इसको काट दो कितना जाएगा बताओ 40, 40 से 120 होता है ना, और √3 क्या है मीटर में है ना, तो ये इसका क्या है फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पतंग की डोरी की लंबाई कितनी आ जाएगी 40 √3। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है।
जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। एक ठेकेदार है, ठीक है, इसमें दो इस ग्रुप बनेंगे। इसमें एक तो बनेगा इसमें स्थिति फर्स्ट, और स्थिति फर्स्ट किसके लिए है? स्थिति फर्स्ट है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। और सेकंड क्या होगा? स्थिति सेकंड क्या होगा? 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसमें देखते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब उसकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर। हमने नाम मान लिया ए और ये मान लिया बी। आगे क्या है? जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा हो। भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, 30 डिग्री का। ये रहा 30 डिग्री का। आगे क्या है? ये पूछ रहा है कि जिसका आगे क्या पूछ रहा है? फिसलन पट्टी की लंबाई। अब फिसलन पट्टी की लंबाई का मतलब क्या होता है? फिसलन पट्टी यही होगी, इसकी लंबाई पूछिए, ठीक है। ये मान लिया मैं बिंदु सी। आगे देखते हैं दूसरी कंडीशन स्थिति सेकंड। ये है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। इसकी हाइट कितनी है बताओ? इसकी हाइट है 3 मीटर, ठीक है। इसका नाम मान सकते हैं पी, इसका नाम क्यू, और इसमें भी एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ये बिंदु आर। लेकिन ये किसके साथ? भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है बताओ? 60 डिग्री का बना रही है। कितने डिग्री का? और ये क्या है? ये भी लंबाई है इसकी। किसकी लंबाई है? फिसलन पट्टी की। फिसलन पट्टी की लंबाई। ये भी किसकी लंबाई है? फिसलन पट्टी की लंबाई। फिसलन पट्टी की लंबाई। अब देखते हैं इसमें। आप बताओ, लंबाई चाहिए ना, तो क्या करेंगे बताओ? त्रिभुज किसमें? ए बी सी में, ए बी सी में क्या हो जाएगा? ये लंब है, ये कर्ण है, तो क्या जाएगा? साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। और लंब कितना है? 1.5। और कर्ण कितना है? नहीं पता, कर्ण है ऐसी मान लो। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 और 1.5 बटा में ऐसी, ऐसी एकम ऐसी, और 1.5 दूनी 3, ऐसी बराबर कितना जाएगा? या मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यह जाएगा 3। 1.5 को 2 से गुणा करेंगे 3.0 मीटर आ जाएगा। तो छोटे फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आएगी बताओ? 3 मीटर। और अब इसको देखते हैं त्रिभुज क्यू पी आर में, वही लगेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा, लंब कितना है बताओ? थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। लंब कितना है? 3। और कर्ण कितना है? नहीं पता। क्यू आर लिख सकते हैं इसको, ये बड़ी फिसलन पट्टी है क्यू आर। साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और 3/क्यू आर। 3 दूनी 6,
क्यू आर को √3 से करेंगे तो अंडर √3 क्यू आर आ जाएगा। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू बराबर 6 अपॉन में अंडर √3, दोनों तरफ ऊपर नीचे परम्यूटेशन कर सकते हैं। क्यू आर बराबर 6, √3 को √3 से करेंगे 3 और अंडर √3, 3 दूनी 6, क्या जाएगा 2√3 मीटर। ये क्या है, इसका आंसर है। क्लियर है, नोट कर सकते हो आप इसको। इम्पोर्टेंट लगा लेना इस सवाल पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, बात ध्यान समझनी है, ठीक है ना। देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी। 1.5 मीटर ऊंचा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। देखो 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है। यहाँ से ये 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे भवन से, देखो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कैसे खड़ा है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, तीस मीटर ऊंचे एक भवन से, मतलब 30 मीटर ऊंचे एक भवन से खड़ा है। भवन से कुछ दूरी पर ही खड़ा है, मान लो यहाँ खड़ा है, मान लो यहाँ पे ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये दूरी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है इसकी, इससे खड़ा है मान लो, ठीक है ना। आगे देखते हैं। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं इसको। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब देखो यहाँ से जब वो इधर की तरफ जाएगा, इस भवन से यहाँ पर जाएगा, तो क्या कह रहा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से कितना हो गया, 30 डिग्री से, पहले 30 डिग्री था, यहाँ से कितने डिग्री था, ये 30 डिग्री था, पहले 30 डिग्री था यहाँ से ये वाला, तो 30 डिग्री से कितना हो गया, जब इधर जाता है तो 60 डिग्री हो गया। अभी यहाँ पर ये कह रहा है कि भवन की ओर वह कितनी दूरी चल कर गया, मतलब ये दूरी। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। देखो इसको नाम मान सकते हैं। देखो ये पूरा 30 है ना, ये भवन पूरा 30 है नीचे तक। अब इसमें 1.5 मीटर तो लंबा लड़का ही हो गया, तो ये कितना, हाँ तो यहाँ से चला है ना, भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया। हाँ तो पूरा चलेगा तो ये मतलब इसके बराबर चलेगा ना। तो ये 1.5 मीटर जो ऊंचाई है इसकी, ये यहाँ से ये हट जाएगी, तो ये कितनी बच जाएगी बताओ, 28.5, ठीक है ना। ये हो जाएगी 28.5। और अब बताओ, देखो ये यहाँ से यहाँ तक देखो आप, इसमें ये वाली, और ये इस तरीके से, इसको आप x मान सकते हैं या x1 मान सकते हैं। इसको क्या मान सकते हैं बताओ, x2 मान सकते हैं। मान सकते हैं नहीं मान सकते, पहले हम x2 ज्ञात कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो देखते हैं, त्रिभुज नाम मान लो A B, ये C और ये D बिंदु यहाँ पर। तो त्रिभुज ABD में, किसमें, ABD में लंब बटा क्या है, आधार है ना, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, लंब कितना है 28.5 और आधार कितना है x2। tan 60 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3, 28.5 और बटा में
x2, x2 को किससे गुणा करेंगे? √3 से, और 28.5 को 1 से करेंगे तो कितना जाएगा? 28.5। x2 इक्वल बराबर आ जाएगा 28.5 अपॉन में √3। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका परिमेयकरण कर देंगे। √3 को √3 से करेंगे कितना जाएगा? 3, 28.5 और कितना है? √3। 3 से काटो 3 27, 3 5 15, तो जाएगा 9.5 √3। ये x2 की वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब क्या करेंगे? त्रिभुज किसमें? ABC में तथा त्रिभुज ABC में। अब क्या करेंगे भाई? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। लंब कितना है? वही 28.5, और आधार अब की वैल्यू क्या है? x2 प्लस में x1। tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3, 28.5। x2 पता है आपको 9.5, प्लस में कितना है? 9.5 √3 सॉरी, प्लस में x1। ठीक है ना, वज्रगुणा कर देंगे। 28.5 को √3 से करेंगे कितना जाएगा? 28.5 √3, और 9.5 √3 प्लस में कितना है? x1, कितना है? 1। ठीक है ना, x1 की वैल्यू निकालनी है। 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। 0.5 से 0.5 कट जाएगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा। 28 में से 9 गए, कितने बचेंगे बताओ? 28 में से 9 गए, कितने बचेंगे? देखो 28 में से 9 जब जाएंगे तो 19 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? और √3 सेम है तो √3, 19 √3। x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 19 √3। वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया? 19 √3 दूरी चल कर गया। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। इसका भी देखो सॉल्यूशन। भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि है, ठीक है, ये भूमि है यहाँ से, ठीक है ना, ये भूमि है वाली। इस भूमि के ऊपर क्या है? एक ऊंचा भवन है। भवन के शिखर पर, ये भवन के शिखर पर क्या लगी हुई है? एक मीनार। देखो ए, ये बी, और ये बिंदु मान लिया सी। ये क्या है बताओ? ये मीनार है, और ये क्या है? भवन है। ठीक है, भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल, मीनार का तल कौन सा होगा? ये होगा ये वाला भाग। तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल के और शिखर के। तो देखो तल का और तल का कितना कोण है बताओ? मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री। यहाँ से कितना डिग्री है? 45, और यहाँ से कितना डिग्री है? ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री। अब देखते हैं इसमें, इसको क्या मान सकते हैं? डी बिंदु। ठीक है, त्रिभुज किसमें? सबसे पहले अब भवन की ऊंचाई दे रखी है, किसमें दे रखी है? कितना मीटर भवन? 20 मीटर ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई पूछी मीनार की। ठीक है, तो त्रिभुज किसमें? ए बी और डी में। किसमें? त्रिभुज ए बी डी में। क्या बताओ? इस आधार को x मान सकते हैं? मान सकते नहीं मान सकते? tan
थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। टेन थीटा की वैल्यू कितनी बताओ, 45 डिग्री है कि नहीं है। लंब कितना है 20 और आधार कितना है x। टेन 45 का मान 1, 20 बटा x बटा में 1 मान लो, वज्र गुणा कर दो। x की वैल्यू कितनी जाएगी 20 मीटर। ठीक है, अब क्या लेंगे, त्रिभुज सी बी और डी तथा त्रिभुज सी बी डी में वही टेन थीटा बराबर क्या होगा बताओ, लंब बटा आधार। टेन थीटा की वैल्यू कितनी अब की बार 60 डिग्री। लंब कितना है अब की बार 20 प्लस में h। आधार कितना अब की बार 20 आ गया। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। 20 प्लस h बटा में कितना है 20 बटा में 1, वज्र गुणा कर दो। 20 प्लस h बराबर आ जाएगा 20 √3। अगर h की वैल्यू निकालनी तो क्या करेंगे, 20 इधर का जाएगा, 20 √3 माइनस का 20, h बराबर 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1। देखो अगर इसमें √3 की वैल्यू दे रखी है क्या सवाल में, अगर दे रखी है तो रख देंगे, नहीं दे रखी तो इसका आंसर यही आ जाएगा 20 √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर है ना ये बात। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ये मान सकते हैं कि ये पेडेस्टल है, ये वाला, इस पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, इस पर, इसके शिखर पर। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति का शिखर है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। कितना डिग्री है 60 डिग्री है। ठीक है, आगे, और उसी बिंदु से, मतलब इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। यहाँ से ये 45 डिग्री है। ठीक है, क्या पूछा है, पेडेस्टल की ऊंचाई। पेडेस्टल की ऊंचाई मान सकते हैं आप h है। ठीक है, माना पेडेस्टल की ऊंचाई क्या मानी हमने h। आप क्या करेंगे, नाम दे दो B, A, B, C और ये D। ठीक है, अब त्रिभुज किस में A, B, D में, त्रिभुज A, B, D में tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि लंब बटा आधार हमें चाहिए। ठीक है ना, देखो लंब बटा आधार, लंब कितना है, थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, बराबर लंब कितना है बताओ h, और आधार कितना है x, मान सकते हो इसको आप। ठीक है, 1 बराबर h बटा x, वज्र गुणा कर दो, h बराबर में क्या जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू h आ गई। तथा अब क्या लेंगे, त्रिभुज किस में CBD में, वही tan थीटा बराबर वाला सूत्र, लंब बटा आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, लंब कितना है 1.6 प्लस में h, और आधार कितना है x का मान तो h ही आ गया ना,
ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 1.6 प्लस में h बटा में कितना h, वज्र गुणा कर दो, ठीक है। 1.6 प्लस h को 1 से करेंगे तो 1.6 प्लस में h ही आएगा, और √3 को इससे करेंगे कितना जाएगा? √3 h, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, h को इधर ले आओ तो √3 h में से माइनस का h घट जाएगा और 1.6 बचेगा। अब h कॉमन आ रहा है दोनों में, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, h कॉमन ले लो, √3 माइनस का 1 बराबर में 1.6, h गुणा में है, ये सॉरी ये गुणा में है √3 माइनस 1, कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा, गुणा की चीज़ भाग में होती है। अब इसका क्या कर लेंगे, परिमेयकरण कर लो, h बराबर 1.6 और √3 प्लस में 1 a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये कितना जाएगा? √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इससे कट जाएगा 1.6 √3 प्लस में 1 और 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 2, 2 से काट दो 0.8 आ जाएगा। तो h की वैल्यू क्या जाएगी? 0.8 √3 प्लस 1 पीछे मीटर, यही क्या है इसका आंसर है। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।